राजीव, अक्सर चुनावों से पहले हमने नेताओं को विवादित बयान देते हुए सुना है। कई बार उन्होंने यू टर्न भी लिया है, कई बार वो अडिग रहे हैं। अब रामचरितमानस चर्चा में है। बिहार से उठा ये मुद्दा काफी बवाल हुआ, जिसमें दो सहयोगी आरजेडी जेडीयू अलग अलग इस पर नजर आए। उत्तर प्रदेश भी पहुंची है ये बात, जहां पर समाजवादी पार्टी के एमएलसी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि रामचरितमानस को बैन कर देना चाहिए क्योंकि ये दलित विरोधी है। तो मेरा सवाल आपसे यह है, क्या 24 से पहले बयानों के जरिए माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है या फिर इसके पीछे का मकसद कुछ और है? आपको क्या समझ में आ रहा है राजीव? देखिए, 21वीं शताब्दी में जब हम 600 साल 500 साल पहले लिखी गई किताब पर चर्चा कर रहे हैं, इसका मतलब साफ है कि इन दिनों राजनीति के विमर्श में मुद्दे किस तरह से कहां से लाए जा रहे हैं। रामचरितमानस कोई आज की रचना नहीं है, 500 साल पहले लिखी गई थी। तमाम उस पर टीकाएं लिखी गई, उस पर सीरियल हुए, तमाम घरों में रखी जाती है, बहुत सारे लोग पढ़ते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम के चरित्र को जितने सरल और सहज शब्दों में गोस्वामी तुलसीदास ने रखा है और उससे वो जनमानस की किताब बनने में बहुत हद तक कामयाब हुई है। लेकिन अब उस पर विवाद और उसका समर्थन, मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि रामचरितमानस तुलसीदास की एक कृति है और किसी के समर्थन से वो न बड़ी हो जाती है क्योंकि वो अमर कृति है, तो किसी के समर्थन से ना वो बड़ा रामचरितमानस बड़ी हो जाती है और ना किसी के विरोध करने से वो छोटी हो जाती है। वो घर घर में और उसकी चर्चा हर जगह है। अगर आप उसको धर्म ग्रंथ के तौर पर नहीं भी लेते हैं, क्योंकि अगर आप सुप्रीम कोर्ट और नियम कायदे कानून से जाएं तो हिंदू धर्म के बारे में वरिष्ठ वकील राम जेठमलानी ने सुप्रीम कोर्ट में ये तर्क दिया था कि हिंदू एक अकेला ऐसा धर्म है जिसका कोई एक धर्म ग्रंथ नहीं है, जिसका कोई एक देवता नहीं है। तो ये एक जीवन पद्धति है और सुप्रीम कोर्ट ने इसको मान लिया था। तो रामचरितमानस एक साहित्यिक कृति के तौर पर भी अगर आप देखते हैं तो उसका अपना एक अलग स्थान है। लेकिन दिलचस्प बात ये भी है विपनेश कि जब आप गोस्वामी तुलसीदास के रामचरितमानस पर इतना वितंडा खड़ा करते हैं, विवाद खड़ा करते हैं, उसी समय उसी जगह उन्हीं के समकालीन कबीर भी थे और कबीर ने भी जातिवाद के खिलाफ, धर्म के खिलाफ बहुत सारी बातें लिखी हैं और उनका साहित्य भी बहुत अलग तरह का है। लेकिन आप कबीर की चर्चा नहीं करते, जबकि कबीर असल हिंदुस्तान की बात कबीर करते हैं। तो ये कबीर और तुलसी एक ही समय में है, जिसको जो पसंद हो पढ़े, कि जिसको जिसका विरोध करना हो करे, ये अलग बात है। लेकिन 500 सालों के बाद सूरदास तुलसीदास के रामचरितमानस पर विवाद इस वक्त हो रहा है। उसकी एक खास वजह यह है कि देश इस वक्त अलग तरह की एक भावना में जी रहा है और उसमें ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती है। हिंदुत्व और हिंदू की भावना, मेजॉरिटी के अंदर जो जिस तरीके की भावना इस देश में है, तो उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी के जो विपक्षी दल है वो अपने वोटों को कंसंट्रेट कैसे करे और अपने मुद्दों को कहां तक ले जाकर के बात करे, ये उसका प्रयास है। देखिए, जब से मंडल आयोग की सिफारिशें लागू हुई हैं, तब से इस देश में राजनीति सिर्फ मंडल और कमंडल के इर्द गिर्द घूमती है। कमंडल यानी भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की मानसिकता वाले लोगों की राजनीति का आधार बिंदु ये है 85-15, यानी 85 मेजॉरिटी और 15 माइनॉरिटी। मेजॉरिटी को एकजुट करो और 85-15 की राजनीति करो, तो उससे आप सत्ता पे काबिज हो सकते हो। और 85-15 का ही जवाब है पिछड़ों की राजनीति, जिसका मतलब है 85 पिछड़े और दलित और 15 अगड़े। इस मानसिकता के लोग जो 85% पिछड़ों की राजनीति करने की बात करते हैं, इस विचारधारा के लोग ये कहते हैं कि देश के प्राकृतिक संसाधनों पर, सरकारों पर, सिस्टम पर, सारी व्यवस्था पर अगड़ों का, यानी राजपूतों का, ब्राह्मणों का, जो जाति में सवर्ण है, उनका कब्जा है और वही निर्धारित करते हैं 85% को। और ये पिछले हजारों सालों से हिंदू धर्म में होता रहा है और इसलिए हिंदू धर्म की जातिवादी व्यवस्था ने हमको पीछे छोड़ा है। अब संविधान ने हमको बराबर की ताकत दी है, तो हम 85 की संख्या के हिसाब से अपनी राजनीति करेंगे। वो कहते हैं जिसकी जितनी हिस्सेदारी, जिसकी भागीदारी, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। यानी वो कहते हैं हम जनसंख्या में ज़्यादा, इसीलिए जातिगत जनगणना का दांव भी खेला जाता है
पिछड़ों की राजनीति करने वाले। और जब 85-15 आरएसएस और बीजेपी जो राजनीति करती है वो कहती है नहीं, सारे हिंदू एक हैं, चाहे वो दलित हो, चाहे वो पिछड़े हो, चाहे वो सवर्ण हो, हिंदू एक है और हिंदुत्व एक है। आप 85-15-85 की बात कीजिए। इसीलिए देखिए, बड़े आश्चर्य की बात है कि देश में 8 वर्षों से हिंदू और हिंदुत्व की सरकार है, तमाम राज्यों में सरकार है, बावजूद इसके हिंदूवादी लोग कहते हैं कि हिंदुत्व बहुत खतरे में है इस वक्त, और सरकार भी उन्हीं की है, हिंदुत्व खतरे में भी उन्हीं का है। और इसी तरह से जो लोग जातिवाद की राजनीति करके पिछले 3 दशकों तक सत्ता की मलाई खाते रहे, अब नरेंद्र मोदी ने पिछड़ा चेहरा और हिंदुत्व के कॉकटेल के साथ जब उनके पसीने छुड़ाए हैं, तब वो कहने लगते हैं कि ये बीजेपी जो है वो हिंदुत्व की और आगड़ों की पार्टी है। तो ये आगड़े पिछड़े का खेल है, हिंदू मुसलमान की राजनीति है, बस साफ इतना है। देखिए, राजीव रंजन ने इन बयानों के मायने और ये इस वक्त क्यों दिए जा रहे हैं, ये अच्छे से विश्लेषण करके आपको समझाया। सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में स्वामी प्रसाद मौर्य दलितों की राजनीति करते हैं, दलितों का बड़ा चेहरा है और सोच समझकर भी बयान दिए जाते हैं कई बार चुनाव से पहले। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।